हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक नारायण जॉन। वेलकम टू ऑल नारायण एटीट्यूड। मैडम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग की क्लासेज में हो रही है सेंटेंसेस ऑफ सेंटेंसेस पर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कि कैसे हम इन्फिनिटिव के प्रयोग के द्वारा अपने सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इन्फिनिटिव, ठीक है, जो एक्टिव वॉइस में इसकी जो फॉर्म होती है वो होती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब यही पैसिव वॉइस में होती है तो टू प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यानी ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, साथ ही साथ बीच में बी जुड़ जाता है, यानी टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस की फॉर्म हो जाती है इन्फिनिटिव की। डिफरेंट यहाँ पर देखिए इन्फिनिटिव का प्रयोग, ठीक है, ऐसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है जिनमें किसी एक वाक्य से इच्छा, उद्देश्य या सामर्थ्य का बोध होता है। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे इच्छा, उद्देश्य और सामर्थ्य का बोध होता है। तो डियर फ्रेंड्स, 3 से 4 रूल्स के अंतर्गत हम समझने वाले हैं कि कैसे हम अपने इन्फिनिटिव के प्रयोग के द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। तो आइए समझते हैं अपने रूल्स को बहुत ही अच्छे से। रूल नंबर फर्स्ट है हमारा, यदि दो या दो से अधिक वाक्यों में किसी एक वाक्य से इच्छा या उद्देश्य आदि भाव का बोध होता है तब इच्छा या उद्देश्य सूचक शब्द को इन्फिनिटिव बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो इच्छा या उद्देश्य सूचक शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। वांट हो गया हमारा, विश हो गया, वांट का मतलब होता है चाहना, विश का मतलब हो गया इच्छा करना, ऑब्जेक्ट या एम का मतलब होता है लक्ष्य होना। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं जिन्हें हम पूर्ण रूप यानी कंप्लीटली इन शब्दों को पूरी तरह हटा देते हैं, गायब कर देते हैं वहां से। देखिए हटा दिया जाता है। अब जैसे देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया, ही वांटेड टू सी द ताज, वह ताजमहल देखना चाहता था। तो ही वेंट टू आगरा, यहाँ पर देखिए इसे बना देंगे हम लोग, ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया। अब ही यानी सब्जेक्ट हम दो बार नहीं लिखेंगे सेंटेंस में। अब वांटेड को मैंने बताया है कि जब आ जाए, यहाँ पर देखिए वांट को हटा देते हैं तो यहाँ पर तो वांटेड है, तो ऐसा नहीं है, फॉर्म चेंज हो गया है लेकिन वो वही है। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट के रूप में आ गया है, फिर भी हम इसे हटा देंगे, तो वांटेड को हटा दिया यहाँ से, तो ही वेंट टू आगरा। अब बस क्या क्या, टू सी द ताज, यहीं से हम जोड़ देंगे टू सी द ताज, क्लियर, यानी ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज, वह ताज देखने के लिए आगरा गया, ताजमहल देखने के लिए। शी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है, हिज एम टू टॉप द क्लास, उसका लक्ष्य है, ठीक है, क्लास में टॉप करना। तो सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है। अब हिज एम इज, इतने पूरे को हटा देंगे, टू टॉप द क्लास यहां से जोड़ देंगे, टू टॉप द क्लास, यानी सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है, टू टॉप द क्लास यानी क्लास को टॉप करने के लिए। एंड थर्ड है, आई विश टू मीट माई इल फ्रेंड, ठीक है, मुझको मेरे बीमार मित्र से मिलने की इच्छा हुई। आई वेंट टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल चला गया। तो आई वेंट टू हॉस्पिटल, पहले ये वाला सेंटेंस बनाएंगे क्योंकि हमें आई इसको हटाना है, यहाँ पर विश जो है इसे हटाना है, तो हटाना है इसलिए हम पहले वाला सेंटेंस बनाएंगे, यानी आई वेंट टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया। अब विश को हटा दिया, यहाँ पर सब्जेक्ट दो बार लिखेंगे ही नहीं, तो सब्जेक्ट अपने आप में हट गया वैसे ही, क्योंकि हमने सेंटेंस को कंबाइन किया, तो एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट तो होगा नहीं और सब्जेक्ट समान भी है। ठीक है, तो आई वेंट टू हॉस्पिटल, अब टू मीट माई इल फ्रेंड, क्लियर, यानी आई वेंट टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया, टू मीट माई इल फ्रेंड, अपने बीमार मित्र से मिलने। डिफरेंस आपने देखा है कि यहाँ हमने विश हटा दिया, यहाँ हमने एम हटा दिया, यहाँ हमने वांट या वांटेड हटा दिया। तो रूल क्या कह रहा था कि वांट, विश और ऑब्जेक्ट या एम शब्द को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। ठीक है, और इन्फिनिटिव को ले जाकर जोड़ दिया जाता है, तो हमारा इन्फिनिटिव बना, देखिए टू सी, टू टॉप और टू मीट, ये हमारा क्या है, इन्फिनिटिव है, इसे सेंटेंस में जोड़ दिया जाता है। राइट, भाई समझ लेते हैं अपने रूल नंबर सेकंड को। हमारे फ्रेंड्स, हमारा रूल नंबर सेकंड, यहाँ पर देखिए रूल नंबर सेकंड, यदि दो या दो से अधिक वाक्यों में किसी एक वाक्य से असमर्थता, ठीक, असमर्थता का बोध होता है तो असमर्थता सूचक वाक्य की मुख्य क्रिया को, ठीक है, असमर्थता सूचक वाक्य के मुख्य क्रिया को इन्फिनिटिव बना दिया जाता है, क्लियर। और पहले वाक्य में मौजूद बेरी या मच, ये जो हमारा पहले वाक्य में मौजूद बेरी या फिर मच है, ठीक है, बेरी या मच शब्द के स्थान पर एडवर्ब
T-O-O-2, ठीक है, का प्रयोग करते हैं। बट फ्रेंड्स टू का मतलब होता है अत्यधिक। क्लियर, आइए समझते हैं यहाँ पर। ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट कैरी ऑन हिज स्टडीज। देखिए ही इज लिखा, वेरी के स्थान पर हम टू का प्रयोग करेंगे, टू पुअर, यानी वह अत्यधिक गरीब है, ठीक। टू कैरी ऑन हिज स्टडीज, यानी ही कैन नॉट, इतने भाग को हम हटा देंगे। ही इसलिए हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर ही एक सब्जेक्ट आ चुका है एक बार, तो दो बार हम सब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब ही इज टू पुअर, अब ये जो हमारा टू है ये नेगेटिव मीनिंग देता है, इसलिए नॉट को हटा देंगे। क्लियर, कैन नॉट को, यानी ही इज टू पुअर। अब टू कैरी हिज स्टडीज ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर वेरी और मच लगा है और उसके बाद आने वाला जो हमारा सेकंड सेंटेंस है अगर नेगेटिव है, तभी हम वेरी और मच के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे। अगर नेगेटिव ना रहे तो हम अभी इनफ का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ही इज टू पुअर टू कैरी हिज स्टडीज, यानी वह अत्यधिक गरीब है अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए, आगे कर मतलब अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए। सेकंड सेंटेंस है राम वाज वेरी सिक, राम बहुत बीमार है। तो लिखिए यहाँ पर राम वाज, वेरी के स्थान पर T-O-O-2 सिक, यानी राम अत्यधिक बीमार है। अब ही कुड नॉट, इतने को हटा देंगे, अब टू स्टैंड, ठीक, यानी राम वाज टू सिक टू स्टैंड, राम खड़ा होने के लिए अत्यधिक बीमार है, ठीक है, कि वह खड़ा नहीं हो सकता। अब यहां पर देखिए थर्ड सेंटेंस, यू आर मच टायर्ड, यू विल नॉट वर्क नाउ, तुम अधिक थके हो, तुम अब काम नहीं करोगे। तो यू आर, मच के स्थान पर टू, टायर्ड, ठीक है, टू वर्क नाउ। हमारा यहाँ पर क्या कह रहा था कि असमर्थता सूचक वाक्य। अब देखिए यू विल नॉट वॉक नाउ, ही कुड नॉट स्टैंड, वह खड़ा नहीं हो सकता, यानी असमर्थ है खड़ा होने में, ठीक है। वह ही कैन नॉट कैरी ऑन हिज स्टडीज, वह अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने में असमर्थ है, यानी ये हमारा क्या हुआ, असमर्थता सूचक वाक्य। तो देखिएगा असमर्थता सूचक वाक्य की मुख्य क्रिया को, तो मुख्य क्रिया क्या है, कैरी ऑन, इन्फिनिटिव बना दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कैरी ऑन को टू कैरी कर दिया गया। क्लियर, यहाँ पर देखिए इसकी मुख्य क्रिया क्या है, स्टैंड, तो यहाँ पर टू स्टैंड यानी इन्फिनिटिव बना दिया गया है। यहाँ पर देखिए वर्क हमारी मुख्य क्रिया है, तो यहाँ पर टू वर्क यानी इन्फिनिटिव बना दिया गया है। क्लियर, तो इन्फिनिटिव बना दिया जाता है और पहले वाक्य में मौजूद वेरी या मच के स्थान पर, यहाँ पर देखिए वेरी और मच के स्थान पर T-O-O-2 एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर बात फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं कि जब इधर वाला सेंटेंस हमारा अभी तक नेगेटिव था, अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो अपन लोग किसका प्रयोग करेंगे, वेरी और मच के स्थान पर। आइए समझते हैं। डिफरेंस आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए रूल नंबर थर्ड, यदि दो या दो से अधिक वाक्यों में किसी एक वाक्य से समर्थता का बोध होता है। अभी आपने क्या देखा, दो या दो से किसी एक वाक्य में असमर्थता का बोध होता था, लेकिन यहाँ पर समर्थता का बोध होता है, यानी ठीक उसी का उल्टा। तो यदि दो या दो से अधिक वाक्यों में किसी एक वाक्य से समर्थता का बोध होता है, तो समर्थता सूचक वाक्य की मुख्य क्रिया को, जो समर्थता सूचक वाक्य होगा उसकी मुख्य क्रिया को इन्फिनिटिव बना दिया जाता है और पहले वाले वाक्य में मौजूद वेरी या मच के यानी मच शब्द के स्थान पर इनफ का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए ही वॉज वेरी टॉल, वह बहुत लंबा था। ही कुड इवन टच द सीलिंग, यानी वह छत को भी छू सकता था। तो यहाँ पर देखिए ही वॉज, अब वेरी के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इनफ का प्रयोग करेंगे, लेकिन पहले लिखेंगे टाल फिर लिखेंगे इनफ, ठीक है, यानी ही वॉज टाल इनफ। अब ही कुड इवन, इतने शब्द को हटा देंगे, यानी ही वॉज टाल इनफ टू टच द सीलिंग। क्लियर। सेकंड सेंटेंस, यू आर वेरी वाइज, तो यू आर वाइज यानी तुम बहुत चालाक हो, बुद्धिमान हो। यू कैन सॉल्व माई मैटर, तुम मेरा मैटर यानी मामला हल कर सकते हो, यानी यू आर वाइज इनफ, यानी तुम पर्याप्त
बुद्धिमान हो, ठीक है, टू सॉल्व माई मैटर, मेरा मैटर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यू कैन, इतने को हटा दिया हमने, यहाँ पर ही कुड इवन को हटा दिया। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए समर्थता का बोध होता है, तो समर्थता सूचक वाक्य की मुख्य क्रिया को इन्फिनेटिव। अब यहाँ पर देखिए समर्थता सूचक जो हमारा वाक्य है वो ये वाला है। अब इसका जो मुख्य यानी मेन वर्ब है वो है टच, इसको हमने इन्फिनेटिव में कन्वर्ट कर दिया। इसका मेन वर्ब है सॉल्व, इसको हमने इन्फिनेटिव में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, बना दिया जाता है। और पहले वाले वाक्य में मौजूद बेरी या मच के स्थान पर यहाँ पर देखिए बेरी या फिर मच के स्थान पर हमने इनफ का प्रयोग किया है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आपका रोल नंबर 3 जो कि था इन्फिनेटिव के प्रयोग के द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन करते हैं। तो आई होप कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा कि कैसे हम इन्फिनेटिव के प्रयोग के द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। तो दोस्तों आई होप कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट बचा है, कोई कंफ्यूजन बचा है तो अभी लिखिए कमेंट बॉक्स में। डियर फ्रेंड्स, मिलेंगे कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें लोग जानेंगे अपनी आगे की क्लासेस को बहुत अच्छे से। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।